हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम सी एंड स्काईलार्क के नोट्स को। इस पोयम को लिखा है जीएम हॉपकिंस ने। इस पोयम के अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि नेचर कितना प्योर होता है और प्रकृति की जो चीज़ें होती है वो कभी नहीं बदलती। चेंज कम्स इन द ह्यूमन लाइफ, इन द एटीट्यूड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। चेंज इतना ज़्यादा आ चुका है आज के समय में कि मनुष्य में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी है और मनुष्य फिर से पतन की ओर जा रहा है। जबकि ये दो चीज़ें जो प्रकृति से संबंधित हैं, चाहे वो सी है चाहे स्काईलार्क, ये दोनों मनुष्य को शर्मिंदा करती हैं क्योंकि ये प्योर है, जबकि मनुष्य में बहुत सारी इम्प्योरिटी आ चुकी है। कुछ इस तरीके की फीलिंग्स को उन्होंने अपने इस सोनेट के अंदर एक्सप्रेस किया है। इस पोयम का ओरिजिनल टाइटल था वॉकिंग बाय द सी। तो देखते हैं पहले पोयम के नोट्स को। द सी एंड द स्काईलार्क इज कंपोज्ड बाय जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस ने लिखा। ही हैज़ रिटन मैनी शॉर्ट पोएम्स, कई शॉर्ट पोएम्स लिखी उन्होंने, विच वर कलेक्टेड इन माइल्स पोइट्स एंड पोइट्री ऑफ सेंचुरी, जो कि माइल की पोइट्स एंड पोइट्री ऑफ द सेंचुरी में कलेक्ट हुई बाय रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस ने कलेक्ट करी आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस पोएम हैज़ नॉट रिसीव्ड मच फेम। इस पोएम को ज़्यादा फेम नहीं मिली। दिस पोएम रिप्रेजेंट सम क्वालिटीज़ ऑफ हॉपकिंस पोइट्री। इस पोएम में हॉपकिंस की पोइट्री के कुछ गुण हैं। इट वाज रिटन इन 1877, 1877 में लिखी गई। व्हेन हॉपकिंस वाज लिविंग इन अ सी साइड टाउन, जबकि हॉपकिंस समुद्र के किनारे के कस्बे में रह रहे थे। अ फ्यू माइल्स फ्रॉम सेंट ब्यूनोस कॉलेज फॉर 3 ईयर्स। कुछ मील की दूरी पर 3 साल के लिए रहे वो इस जगह पर, ब्यूनस कॉलेज में से कुछ मीलों की दूरी पर। ही वॉज स्टडिंग थियोलॉजी देयर। वहाँ पर वो थियोलॉजी को पढ़ रहे थे। दिस पोएम प्रेजेंट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ मैन विद 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ये पोएम प्रेजेंट करती है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर से एक शार्प कंट्रास्ट को, सी एंड स्काईलार्क से। द पोइट इज वॉचिंग द ऑब्वियस डिक्लाइन इन मैन। पोइट देख रहा है मनुष्य के अंदर का जो स्पष्ट परिवर्तन है उसे। द पोएम इज रिटन इन स्टैंडर्ड रिदम। पोएम को स्टैंडर्ड रिदम में लिखा गया है। इन पार्ट्स इट स्प्रंग एंड इन अदर काउंटर पॉइंटेड। कुछ अंशों में तो ये क्या है, उछाल भरती है, और कुछ में ये बिल्कुल तीक्ष्ण है, काउंटर पॉइंटेड है। सी एंड स्काईलार्क रिप्रेजेंट 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सी एंड स्काईलार्क 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को बताते हैं, एक तो वाटर, दूसरा एयर रेस्पेक्टिवली। थर्डली द पोइट टॉक्स अबाउट अर्थ वेयर मैन ड्वेल्स। तीसरे स्तर पर पोइट बात करता है धरती की जहाँ पर मनुष्य रहता है। देयर इज सटल यूज ऑफ रेपिटिशन। रेपिटिशन का चतुराईपूर्ण तरीके से प्रयोग किया गया है पोयम में। इन द वर्ड्स लाइक ईयर एंड ईयर, मेक एंड मेकिंग, ब्रेक एंड ब्रेकिंग, इन शब्दों के अंदर। देयर इज एलिट्रेशन ऑल थ्रू द पोयम। पूरी कविता में एलिट्रेशन है। इट्स ओरिजिनल टाइटल इज वॉकिंग बाय द सी। इसका ओरिजिनल टाइटल है वॉकिंग बाय द सी। द पोएट वॉज वॉकिंग बाय द सी साइड एंड हियर्स। पोइट सी साइड पर घूम रहा था और वो सुनता है 2 साउंड्स, 2 आवाज़ों को, विच मेक अ डीप इम्प्रेशन ऑन हिम, जिसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। द सी एंड द स्काईलार्क इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट। सी एंड स्काईलार्क को एक सोनेट की फॉर्म में लिखा गया है। इट इज़ कंपोज्ड ऑन पेट्रार्कन मॉडल। इसे पेट्रार्कन मॉडल पर कंपोज किया गया है। ऑक्टेव डिस्क्राइब्स सी एंड द स्काईलार्क। ऑक्टेव के अंदर तो सी एंड स्काईलार्क का वर्णन है। एंड सेस्टेट प्रेजेंट देयर कंट्रास्ट विद मैन। और सेस्टेट के अंदर मनुष्य से उनको कंट्रास्ट में प्रस्तुत किया गया है। देयर इज जॉय इन ऑक्टेव। ऑक्टेव में आनंद है, बिकॉज द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द साउंड ऑफ सी, क्योंकि पोइट समुद्र के साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, एंड द स्काईलार्क सिंगिंग, और स्काईलार्क के गीत को। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सेस्टेट, सेस्टेट की शुरुआत से ही द टोन चेंज होती है इन द पोयम, पोयम के अंदर। देयर इज अ नोट ऑफ पेसिमिज्म इन सेस्टेट। सेस्टेट में उदासी का भाव है। दीज लाइन्स एंटिसिपेट द डिट्रियोरेशन ऑफ ह्यूमन रेस। ये लाइनें ये बता रही हैं कि मानव जाति में कितना पतन आ गया है।
देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस, हानि का भाव है इन द एंड, अंत में दैट मैन इज लूजिंग हिज ओरिजिनलिटी, कि मनुष्य अपनी मौलिकता को खो रहा है। द होल पोयम प्रेजेंट अ कंट्रास्ट, पूरी की पूरी कविता में एक कंट्रास्ट है बिटवीन द प्योर एस्पेक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के शुद्ध पक्ष, एंड बिटरनेस इन द लाइफ ऑफ मैन, और मनुष्य के जीवन की कड़वाहट के बीच। दिस ऑल इज क्रिएटेड बाय मैन, और ये सब मनुष्य की करनी है। द प्लेस विच इज डिस्कस्ड इन दिस पोयम, जिस प्लेस का इस पोयम में वर्णन किया गया है, इज राइल इन वेल्स, वो है वेल्स का राइल प्लेस। वेयर देयर इज नो डायरेक्ट अटैक ऑन वेल्श पीपुल, इस पोयम के अंदर डायरेक्टली वेल्श लोगों पर कमेंट नहीं है। ही हैज़ रिटन लेटर्स टू रॉबर्ट ब्रिजेस, उन्होंने लेटर्स लिखे रॉबर्ट ब्रिजेस को, इन विच ही टोल्ड हिम द मीनिंग ऑफ रेश फ्रेश, जिसमें कि वो उन्हें रेश फ्रेश का मीनिंग बताते हैं। इज़ अ हेडलॉन्ग एंड एक्साइटिंग न्यू स्नेच ऑफ सिंगिंग, जो कि ये बताता है कि सिर के बल और उत्तेजना से भरा हुआ संगीत का प्रवाह है। रिजम्पशन बाय द लार्क ऑफ हिज सॉन्ग, उसके गीत को लार्क ने रिजम्प्ट किया है, पुनर्जीवन दिया है। द स्केन इज द लार्क सॉन्ग, स्केन का मतलब लार्क के गीत से है। विच गिव्स इम्प्रेशन ऑफ समथिंग फॉलिंग टू द अर्थ, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ धरती की ओर गिर रही है। वाइल्ड विंच वर्ल्ड, जो शब्द हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द लार्क इन वाइल्ड ग्ली, लार्क पक्षी को जो कि जंगली आनंद से भरा हुआ है। रेसेस द रील राउंड, और गोल गोल घूम रहा है। सम लाइन्स ऑफ द पोयम, पोयम की कुछ लाइनें आर नॉट वेरी क्लियर, स्पष्ट नहीं है। ऑल्दो द आइडिया कैन बी अंडरस्टैंड, हालांकि विचार समझा जा सकता है इजीली, आसानी से। द शेलो एंड फ्रेल टाउन रिप्रेजेंट द बेटर पार्ट ऑफ टाउन्स लाइफ, बिटर पार्ट ऑफ द टाउन्स लाइफ। द शेलो एंड फ्रेल टाउन, शेलो और फ्रेल टाउन जो है वो बिटर पार्ट ऑफ टाउन्स लाइफ या शहरी जीवन के कड़वाहट भरे पक्ष को प्रस्तुत करता है। द सी एंड द स्काईलार्क रिप्रेजेंट प्योरिटी ऑफ नेचर, सी एंड स्काईलार्क प्योरिटी ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। द मेन एम ऑफ हॉपकिंस, हॉपकिंस का मेन एम है टू शो द डिक्लाइन ऑफ द टाइम इन द सिटीज़, कि समय के साथ कितना परिवर्तन आ गया है शहरों में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटैच एनी रियल मीनिंग टू द स्टेटमेंट, इस कथन में कोई रियल मीनिंग ढूंढना असंभव है। दैट द सी एंड स्काईलार्क आर प्योर, कि सी एंड स्काईलार्क प्योर हैं। बोथ आर सिंपली बीइंग यूज्ड, बस पोइट ने इन दोनों को यूज़ किया है एज अ स्टिक विद विच टू बीट मैनकाइंड, एक छड़ी के रूप में जिससे कि वो मानव जाति की पिटाई लगाना चाहता है। जे रसल ने ये शब्द कहे हैं इस पोयम पर कमेंट करते हुए। दिस पोयम टेल्स अस मोर अबाउट हॉपकिंस, ये पोयम हमें हॉपकिंस के बारे में ज़्यादा बताती है देन अबाउट टाइम, टाइम की तुलना में। देयर वॉज अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म, आशावाद का एक भाव है इन द पोयम द रेक और डिट्सलैंड, जो इनकी ये पोयम थी इस पोयम के अंदर। बट इन द प्रेजेंट पोयम, पर वर्तमान जो कविता है इसके अंदर ही इज लुकिंग बैक टू द पास्ट, वो अतीत की ओर देख रहा है। इट अपियर्स दैट हॉपकिंस वाज वेरी सेंसिटिव, ऐसा लगता है कि हॉपकिंस काफ़ी संवेदनशील थे टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता की ओर। ही नेवर एंटर्स इनटू द लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक कस्बों की या समाजों की लाइफ में उन्होंने कभी एंटर नहीं किया। एंड फाइंड्स इट वांटिंग, और इसमें उन्होंने हमेशा कमी भी पाई। ही मियरली स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस, वो दूरी पर खड़े होते हैं। एंड कंडेम्स, और आरोप लगाते हैं। द सोनेट हैज़ अ टाइट इकोनॉमी ऑफ राइम, टाइट इकोनॉमी है राइम्स की। देयर आर मेनी ओनामेटापोइक इफेक्ट विच वर प्रोड्यूस्ड बाय अ स्किलफुल पैटर्निंग ऑफ वोवल्स, वोवल्स का स्किलफुल तरीके से यूज़ करके ओनोमेटापोइक इफेक्ट क्रिएट किए गए हैं वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड का पैटर्न यूज करके। द पोइट हैज़ ऑल्सो यूज्ड एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, पोइट ने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया है। द फ्लड और अ फॉल, लो लल ऑफ और ऑल रोर, इस तरीके की और इस तरीके से एलिट्रेशन का साउंड क्रिएट किया गया है। इन क्रिस्प ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच वर्ल्ड एंड पोर, इन लाइनों में भी। हॉपकिंस हैज़ रिटन दिस सोनेट, हॉपकिंस ने इस सोनेट को लिखा इन हिज वेल्श डेज, जबकि वो वेल्श एरिया में रहते थे।
वहन ही वॉज अट्रैक्टेड टू द कॉन्सोनेंट शाइम, जबकि वो अट्रैक्ट हुए कॉन्सोनेंट साउंड से। इज रिटन इन स्प्रंग रिदम, इसे स्प्रंग रिदम में लिखा गया है। स्प्रंग रिदम इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रेस रिदम, एक परिवर्तनशील और दबावपूर्ण रिदम है। इट रीड्स एंड स्कैन्स प्योरली बाय स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस का प्रयोग करके रीड और स्कैन किया गया है। एंड नॉट बाय नंबर ऑफ सिलेबल्स की संख्या के द्वारा नहीं। दिस मीन्स दैट लैंग्वेज डज नॉट नीड टू बी फोर्स्ड ऑन मीटर, कहने का मतलब है लैंग्वेज मीटर पर आधारित नहीं है। द पब्लिकेशन ऑफ हिज वर्क, उसके वर्क की पब्लिकेशन, मेड स्प्रंग वर्स द फैशन, उसके कारण स्प्रंग वर्स फेमस हो गई है। एंड नाउ हिज इन्फ्लुएंस हैज़ रिप्लेस्ड दैट ऑफ हार्डी एंड ब्रिजेस, और उनके प्रभाव से हार्डी और ब्रिजेस का प्रभाव कम हो गया है। अवर मेक एंड मेकिंग, ब्रेक एंड ब्रेकिंग, डाउन टू मैन्स लास्ट डस्ट, मैन की लास्ट डस्ट तक यही हम करते हैं। ड्रेन फास्ट टूवर्ड्स मैन्स फर्स्ट स्लाइम, ये सारी की सारी लाइनें पोयम की हैं। द लास्ट लाइन रिजेंबल द बिब्लिकल एल्यूजन लाइक जेनेसिस एंड बरियल सर्विस, लास्ट लाइन में बिब्लिकल एल्यूजन्स है जो कि ये बताते हैं कि जीनेसिस और बरियल सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट है। द कॉन्क्रीटनेस ऑफ डिटेल, डिटेल का विस्तृत वर्णन। द इंडस्ट्रियल अगलीनेस, औद्योगिक स्तर पर बदसूरती। ट्रेड, व्यवसाय, ऑल आर क्वालिटीज ऑफ दिस पोयम, ये सब इस पोयम की क्वालिटीज़ हैं। हॉपकिंस हैड नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हॉपकिंस कभी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का पार्ट नहीं रहे। ही जस्ट वॉचेस फ्रॉम डिस्टेंस, वो केवल दूरी से देखते हैं। कंडेम्स, और आरोप लगाते हैं। दिस ड्रॉबैक ऑफ हॉपकिंस, हॉपकिंस की ये कमी इज़ मोर क्लियर इन द सी एंड द स्काईलार्क, बहुत क्लियर है सी एंड स्काईलार्क में। इट इज़ मोर क्लियर, और भी ज़्यादा क्लियर है इन द एंड ऑफ हिज वंडरफुल क्रिएटिव गिफ्ट इन अ स्लाइटली मैकेनिकल, उसके वंडरफुल क्रिएटिव गिफ्ट में एक स्लाइटली मैकेनिकल अपीयरेंस आ गया है। द टाउन इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ कॉन्क्रीट वे, कॉन्क्रीट तरीके से टाउन को नहीं बताया गया है इन द पोयम। एवरीथिंग इज मियर एजर्शन, हर चीज़ एक कथन मात्र है। हॉपकिंस वाज अ प्रीस्ट, हॉपकिंस एक प्रीस्ट थे जेसुइट सोसाइटी चर्च के। यहाँ पर पोयम के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। पोयम से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और पोयम के नोट्स को अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पहले पोयम को अच्छे से समझ लें, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। नोट्स का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।